हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। पिछली वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वा फा का उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। ऋण में र किसकी मात्रा है? री की। केवल मुख से बोले जाने वाले शब्दों को कहते हैं निरूनासिक। अक्षर किसकी छोटी इकाई होती है? पद की। दिल्ली शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वित्व व्यंजन। एकाक्षरी शब्द का उदाहरण है श्वास और ध्यान। अनुनासिक स्वरों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? चंद्र बिंदु का। अनुनासिक का संबंध होता है नाक एवं मुख दोनों से। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उनको इकारांत कहते हैं और जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको अकारांत कहते हैं। प्रसन्नता में कौन सी संधि है? युग्मक संधि, युग्मक ध्वनि। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करता हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हलंत का। प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर रहता है? आ। किस स्वर के लिए अलग से मात्रा चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? आ का। 5 वर्ग यानी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक 5 वर्ग होते हैं के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25। पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक से अधिक वर्गों के मेल को कहते हैं अक्षर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर है उपयुक्त सभी। अर्धविवृत स्वर है उपयुक्त सभी। ए, आ, ओ मतलब उपयुक्त सभी अर्धविवृत स्वर हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठतालव्य है? ए। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? बी और सी दोनों यानी कि बड़ा आ और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ, बड़ा ऊ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विपरीत स्वर। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? जा। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए। जिस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? आज में। बाकी कृष्ण, कृपा, दृष्टि में री स्वर है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों हैं, ह्रस्वी, दीर्घ, प्लुत। ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है या। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। बाकी वर्ण अक्षर को भी वर्ण कहते हैं, रंग भी वर्ण होता है, जाति भी वर्ण को कहते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? रिवाज में। बाकी आपकी कृष्णा में भी री की मात्रा है, दृष्टि में भी री की मात्रा है, कृपा में भी री की मात्रा है। निम्न में कौन सा स्वर समृद्ध है? ई। ये जो समृद्ध स्वर है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर बोलते हैं या। अर्धस्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से
ऊ किस प्रकार का स्वर है? समृद्ध स्वर है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप यानी कि ग्रेफिम, ग्रेफिम। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं स्वनिम ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। अगर कुल स्वर की बात करेंगे तो 13 स्वर हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है या? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है ई। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 43 यानी 43। किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या किसी अवरोध के बिना होता है? स्वर का। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं? ए और बी दोनों यानी या और वाह अर्ध स्वर कहलाते हैं। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को। बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। रा का विवरण है वत्सर, लुंठित, संघोष, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ऑप्शन डी का, चा, टा, ता, प। वह व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन उच्चारित होते ओष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? या। बाकी दावी दंत है, तावी दंत है, ला भी दंत है, या दंत नहीं है। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अड़ा, डा, ड़ा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ऊ। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? वहाँ। नासिक से आवाज निकलती इसकी आगे। निम्न शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या। तालव्य व्यंजन है चा, छा, जा, झा। इनमें से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है? या। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? शा। बाकी छा, श्रा, त्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। निम्न में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? हा। बाकी या, वा, रा ये अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी की दंत ध्वनियाँ हैं ता, था, दा, धा, ना। इनमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? छा। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? शा। का व्यंजन के विषय में निम्न में कौन सा सही है? अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य ध्वनि। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है? दुष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मानित किया गया है? शा, हलंत और रा वर्णों के मेल से बना श्रा। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भा। सही कथन चुनिए। या और बा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं? अक्षर। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या?
अधा का या। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? चा, छा, जा, जा। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म प्रतन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी ग्रामर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।